जय बजरंगबली। प्रिय श्रोतागण, मंगलवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर ये व्रत सही विधि से ना किया जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता, और कई बार गलत तरीके से किया गया व्रत जीवन में और भी परेशानियां ला सकता है। आइए, आज की इस कथा में हम जानेंगे एक अहंकारी साहूकार की सच्ची कहानी, जिसने मंगलवार व्रत का अपमान किया और फिर उसके जीवन में क्या भयंकर बदलाव आया। साथ ही सही व्रत विधि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रघुवीर साहूकार नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, सोने चांदी के गहने, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो अत्यंत अहंकारी और नास्तिक था। वो कहता था, ये व्रत पूजा सब गरीबों के लिए है। मैं अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं। उसकी पत्नी सीता इसकी बिल्कुल विपरीत थी। वो हर मंगलवार पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी का व्रत रखती थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र पहनती और मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करती। लेकिन रघुवीर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हर बार उसका मजाक उड़ाता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, आज के बाद तुम ये व्रत नहीं रखोगी। सीता घबरा गई। उसने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, ये व्रत हमारे घर की रक्षा करता है, ये संकटों को दूर करता है। लेकिन रघुवीर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। अब जानिए मंगलवार व्रत की सही विधि। इंपॉर्टेंट पार्ट। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके साफ लाल या पीले वस्त्र पहनें। घर या मंदिर में दीपक जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और अगले मंगलवार की सुबह घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं था। सीता ने हमेशा की तरह भोर में उठकर स्नान किया। लेकिन आज उसके मन में डर था। क्या वो व्रत रख पाएगी? क्या रघुवीर उसे रोकेगा? वो धीरे धीरे पूजा की तैयारी करने लगी। दीपक जलाया, लाल फूल सजाए और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करने लगी। तभी रघुवीर वहां आ गया। उसने गुस्से में देखा। मैंने मना किया था ना? उसने जोर से पूजा की थाली उठा ली और उसे जमीन पर फेंक दिया। दीपक बुझ गया। फूल बिखर गए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, ऐसा मत करो, ये भगवान का अपमान है। लेकिन रघुवीर का अहंकार अब चरम पर था। उसने हंसते हुए कहा, देखता हूं तुम्हारे ये हनुमान जी क्या कर लेते हैं। उसी समय घर के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा तेज था। उसने दरवाजे पर आकर कहा, बेटा, थोड़ा जल और भोजन दे दो। सीता तुरंत उठी। वो उसे कुछ देने ही वाली थी कि रघुवीर बीच में आ गया। उसने उस बूढ़े को धक्का देते हुए कहा, यहां। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों में एक गहरी चमक आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। आज तुमने केवल एक भूखे को नहीं ठुकराया, बल्कि स्वयं हनुमान जी को अपमानित किया है। इतना कहकर वो बूढ़ा धीरे धीरे वहां से चला गया।
सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है। और सच में उसी क्षण से रघुवीर की जीवन में बदलाव शुरू हो गया। शाम होते होते उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। जहां उसे लाखों का लाभ होने वाला था, वहां उसे बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसका चेहरा उतर गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात को जब वो सोने गया, तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अब आगे क्या होगा? क्या ये केवल संयोग है, या फिर हनुमान जी का कोप शुरू हो चुका है? क्या रघुवीर अपनी गलती समझ पाएगा? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए। उस रात रघुवीर की नींद बार बार टूट रही थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे बार बार वही बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आ रही थीं। तुमने स्वयं हनुमान जी का अपमान किया है। वो करवट बदलता रहा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में किसी के कदमों की आहट हो रही है। धीरे धीरे कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर उठ बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। सुबह होते ही रघुवीर ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा, ये सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन जैसे ही वो अपने व्यापार के लिए निकला, एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। बाजार में पहुंचती ही उसे खबर मिली, उसका सबसे बड़ा सौदा रद्द हो गया है और उसके साझेदार ने उसे धोखा दे दिया। अब उसका भारी नुकसान हो चुका था। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सब अचानक कैसे हो गया। उधर घर पर सीता लगातार हनुमान जी का नाम जप रही थी। उसके मन में डर था, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शाम होते होते स्थिति और भी खराब हो गई। रघुवीर को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसकी आंखों के सामने बार बार वही बूढ़े का चेहरा आने लगा। अब उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, क्या सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या ये सब उसी का परिणाम है? उसी समय उसके कमरे में अचानक हल्की सी हवा चली और दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। रघुवीर डर से कांप उठा। अब आगे क्या होगा? क्या रघुवीर अपनी गलती स्वीकार करेगा, या फिर संकट और भी बढ़ने वाला है? क्या हनुमान जी उसे एक और मौका देंगे? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए। अब रघुवीर का अहंकार पूरी तरह टूटने लगा था। जिस व्यक्ति को अपने धन पर घमंड था,
आज वही बिस्तर पर कमजोर और लाचार पड़ा था। उसका व्यापार लगभग खत्म हो चुका था। दोस्त साथ छोड़ चुके थे और शरीर बीमारी से जूझ रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। वो धीरे से बोला, शायद मैंने सच में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उधर सीता उसके पास बैठी थी। वो शांत स्वर में बोली, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप सच्ची मन से हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। उसी समय घर की बाहर से एक आवाज आई, राम नाम सत्य है। सीता बाहर गई तो देखा एक संत खड़े हैं। उनका चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने अंदर आकर रघुवीर को देखा और बोले, तुम्हारा कष्ट तुम्हारी कर्मों का फल है, लेकिन अगर तुम सच्ची मन से व्रत और भक्ति करोगी तो ये संकट दूर हो सकता है। अब रघुवीर ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी संत ने विस्तार से बताया, मंगलवार व्रत की सही विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके साफ लाल या केसरिया वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में या हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, यदि संभव हो। क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन, सच्चाई और सेवा, गरीबों को भोजन कराना, मन को शांत रखना। क्या ना करें? मांस, मदिरा, लहसुन प्याज से दूरी, किसी का अपमान, क्रोध और घमंड, झूठ बोलना। संत ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण, किसी भूखे को कभी खाली हाथ मत लौटाना। यही असली भक्ति है। ये सुनकर रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की याद आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी और वो उसमें असफल हो गया। अब उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे अपनी अपराध की क्षमा मांगनी है। लेकिन क्या केवल पछतावा काफी होगा? क्या हनुमान जी उसे माफ करेंगे? या फिर अभी उसकी अंतिम परीक्षा बाकी है? ये जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिए। संत के जाने के बाद घर में गहरी शांति छा गई। लेकिन रघुवीर के मन में अब तूफान चल रहा था। उसे हर पल अपनी गलती याद आ रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति, उसकी बातें और उसका अपमान। अब उसे समझ आ चुका था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगले ही मंगलवार रघुवीर ने निर्णय लिया, आज मैं सच्चे मन से व्रत रखूंगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, धीरे धीरे स्नान किया और पहली बार बिना किसी अहंकार के सर झुकाकर खड़ा हुआ। उसने लाल वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानता में बहुत बड़ा पाप किया। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज पहली बार उसने रघुवीर को सच्ची भक्ति करते देखा था। दोनों ने मिलकर हनुमान जी की पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और गुड़ चना का भोग लगाया। पूजा के बाद रघुवीर ने कहा, आज मैं किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। वो घर की बाहर बैठ गया और जरूरतमंद लोगों का इंतजार करने लगा।
कुछ देर बाद वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से वहां आया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने ये कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया, हवा की गति बढ़ गई और वातावरण में एक दिव्य कंपन महसूस होने लगा। रघुवीर और सीता दोनों डर और श्रद्धा से कांपने लगे। धीरे धीरे वो बूढ़ा व्यक्ति अपने असली रूप में बदलने लगा। उसके शरीर से तेज निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो दिव्य रूप सामने था। स्वयं हनुमान जी प्रकट हो चुके थे। उनके मुख पर तेज, आंखों में करुणा और स्वर में शक्ति थी। रघुवीर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया। मैं अपने अपराध के लिए लज्जित हूं। कुछ क्षणों तक पूर्ण शांति छाई रही। फिर हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, रघुवीर, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और तुम उसी अंधकार में जी रहे थे। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुमने सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है। ये सुनते ही रघुवीर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हनुमान जी ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। उसी क्षण रघुवीर का शरीर स्वस्थ होने लगा। उसकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसकी चेहरे पर फिर से चमक आ गई। उधर उसका व्यापार भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। जो लोग उसे छोड़कर चले गए थे, वो वापस आने लगे। लेकिन अब रघुवीर पहले जैसा नहीं था। उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वो हर मंगलवार पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी का व्रत रखने लगा और हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। सीता के चेहरे पर अब सच्ची खुशी थी। घर में शांति और सुख लौट आया। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें सिखाती है कि मंगलवार का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि ये है अहंकार छोड़ना, सेवा करना और सच्ची भक्ति करना। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से हर संकट दूर हो जाता है। बोलिए जय बजरंगबली। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान जी आप सभी की जीवन से हर संकट दूर करें। धन्यवाद।